गरीब बहू का जादुई ब्यूटी पार्लर। माँ, इस संदूक में क्या है और तुम रोज रोज इस संदूक को क्यों खोलती हो? बेटा, इस संदूक में एक बहुत जरूरी चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो चीज तुम्हें मिलेगी। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब अपनी इस काली बेटी के लिए चोरी छुपे चीजें भी जोड़ रही है। माँ जी, आप न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया। एक तो आते ही मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से जन्म भी दिया तो एक बेटी को, वो भी अपनी तरह काले रंग की। इतना कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। कल्याणी की बात सुन अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी, आपको रोज रोज क्यों डांटती है माँ? वो आपसे और मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती ना? नहीं अंजू, ऐसे नहीं कहते, वो हमसे बहुत प्यार करती है। अंजना अपने आंसू साफ करती है और खाना बनाकर रोज की तरह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर लोगों का मेकअप करना शुरू करती है। अंजना भले ही रंग से काली थी, लेकिन उसके हाथों में एक अलग ही जादू था। कुछ भी बोलो अंजना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जब भी तुम हमारा मेकअप करती हो ना, जाने हम इतनी सुंदर कैसे बन जाते हैं। अपनी मेकअप की तारीफ सुन अंजना बहुत खुश होती है। नहीं माँ, पेट भर गया, अब और नहीं। अंजू बेटा, बस थोड़ा और, फिर मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, खिला खिला। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब अपनी बेटी को गुलाब जामुन खिला रही है। अगर मेरे बेटे की जगह तू मर जाती तो मुझे जरा भी गम नहीं होता। तेरे मरते ही मैं उसकी दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करवाती। अपनी सास की बात सुन अंजना अपने आप को संभाल नहीं पाती और रोते हुए बाहर चली जाती है। शाम होते ही घर की तरफ लौट रही होती है, लेकिन अभी भी अंजना के दिमाग में उसकी सास की बातें गूंज रही थी, जिसके चलते पीछे से आ रही गाड़ी का हॉर्न अंजना नहीं सुनती और सीधा अंजना की टक्कर गाड़ी से हो जाती है और अंजना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। माँ, उठो ना माँ, तुम भी मुझे बाबा की तरह छोड़कर चली गई। कल्याणी को अपनी बहू के मरने का जरा भी गम नहीं होता, लेकिन वहीं बेचारी अंजू के दिल की हालत तो भगवान ही जाने। समय गुजरता रहता है और अंजू भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ मेकअप करना सीख जाती है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव की औरतों का मेकअप करती है। जैसी माँ वैसी बेटी, तेरे हाथों में तो बिल्कुल तेरी माँ के हाथों की तरह मेकअप का जादू है। अपनी मरी हुई माँ और अपने बारे में तारीफ सुन अंजू बहुत खुश होती है और शाम होते ही अपने घर चली जाती है। दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं थोड़े बहुत पैसे जमा करके एक छोटा सा पार्लर खोलूं। गांव में हर किसी को मेरे हाथ का मेकअप बहुत पसंद आता है। कोई जरूरत नहीं है पार्लर खोलने की, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अगले महीने तेरी शादी है, जल्दी से तेरी शादी करके तुझ मुसीबत को भी मैं अपने सर से दफा करूं, तब जाकर चैन मिलेगा। मुझे वैसे भी तुझ जैसी काली लड़की के लिए एक गरीब घर का ही रिश्ता मिलेगा। अंजू अपनी दादी कल्याणी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कल्याणी अंजू की एक नहीं सुनती और अपनी तरह ही एक गरीब परिवार में अंजू की शादी कर देती है। विदाई में ले जाने के लिए अंजू के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए अंजू की दादी उसे उसकी माँ का वही संदूक दे देती है जिसके बारे में हमेशा अंजना अंजू से बात किया करती थी। अंजू का पति रमन मजदूरी करके अपना परिवार का खर्च चलाता था। ये क्या, आज भी आप सिर्फ ये 50 रुपए लाए हैं? इस 50 रुपए में आप खाओगे, मैं खाऊंगी या माँ जी? क्या करूं अंजू, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन तुम तो जानती हो कि गांव में कहीं इतना काम है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी कुछ काम धंधा शुरू कर लूं। सुना है सेठानी जी के घर में एक नौकरानी की जरूरत है, मैं उनके घर में काम कर लूं क्या? पति के होते हुए भी अगर पत्नी को नौकरी करके घर की जरूरत को पूरा करना पड़ रहा है तो ऐसे पति होने का क्या फायदा। ऐसा मत कहिए, क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? एक पत्नी का तो फर्ज होता है कि वो कदम कदम पर अपने पति का साथ दे। अंजू की बात सुन रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब अंजू अपनी गांव की सेठानी के घर में नौकरानी का काम करती है। ऐसे ही एक रात जब अंजू सो रही होती है। अंजू, मेरी बच्ची, उठ जाओ। माँ, आप यहाँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी माँ? आप जानती हो मैं आपके बिना कैसे अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मेरी बेटी, ये तो विधि का विधान था, जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा।
आज मैं तुम्हें इस सपने से कुछ बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। तुम जो मेरा संदूक अपने साथ लाई हो, तुमने उसे अभी तक खोला क्यों नहीं? तुम्हें याद है ना, बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि वो संदूक में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे एक दिन जरूर काम आएगी। और अब वो वक्त आ चुका है जब वो चीज तुम्हारे काम आए। अंजना के इतना बोलते ही अचानक अंजू की नींद टूट जाती है और वो सपने से बाहर आ जाती है। अपनी माँ की बात सोच अंजू जल्दी से उठती है और जाकर अपनी माँ का पुराना संदूक खोलती है। अंजू जैसे ही वो संदूक खोलती है तो संदूक में से सुनहरी और चमकदार रोशनी बाहर निकलने लगती है। ये रोशनी, इस संदूक में से कितनी तेज रोशनी आ रही है, ये कैसे? अंजू जैसे ही वो संदूक के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक बहुत सुंदर सी मेकअप किट मिलती है। ये तो मेकअप किट लगती है। लगता है माँ इसी से सबका मेकअप करती थी। क्या मुझे सपने में माँ ये बताना चाहती है कि मैं लोगों का मेकअप करना दोबारा शुरू कर दूं? सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक छोटा सा पार्लर खोलूं। मेरी माँ की वजह से मुझे भी मेकअप करना आता है। लोगों का मेकअप करके मैं थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लूंगी। लेकिन अंजू, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग एक पार्लर खोल सके, तो तुम सब ये कैसे करोगी? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं सेठानी से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और धीरे धीरे उन्हें लौटा दूंगी। अब बस आप मेरा साथ दीजिए। अंजू की बात सुन रमन अंजू का साथ देने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद अंजू अपनी गांव की सेठानी से कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोलती है, जिसमें वो थोड़ा बहुत मेकअप करने का सामान, एक बड़ा सा शीशा, कुर्सी और अपनी माँ का संदूक रखती है और मेकअप किट को रखती है। थोड़ा सा पहले मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। मेरी काली शक्ल को देखकर कोई भी मेरे ब्यूटी पार्लर में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सुंदर लगूंगी तो क्या पता लोग मेरे ब्यूटी पार्लर में आए। ये कहते हुए अंजू उस मेकअप किट से अपना मेकअप करने लगती है। अंजू जैसे ही अपना मेकअप करती है तो उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते अंजू का सारा काला रंग गायब हो जाता है और वो दूध की तरह चमकती है। ये क्या, मेरा सारा काला रंग तो गायब हो गया और मैं इतनी गोरी हो गई। ये सब इस मेकअप को लगाते हुआ है। इसका मतलब ये कोई साधारण मेकअप किट नहीं है, बल्कि एक जादुई मेकअप किट है। माँ मुझे अपने सपने में इसी जादुई मेकअप किट के बारे में बताना चाहती थी। 25,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है? इस शक्ल के लिए तो लोग अब 50,000 भी देंगे। मैं तो फिर भी तुमसे सिर्फ 25,000 ले रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुन अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास होकर सीधा रोते हुए चली जाती है और जाकर अंजू के ही पार्लर के बाहर बैठकर रोने लगती है। अपर्णा की रोने की आवाज सुन अंजू अपने पार्लर के बाहर आती है। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा नाम अपर्णा है और 2 दिन बाद मेरी शादी है। मेरे काले रंग की वजह से हर मेकअप आर्टिस्ट मुझे बहुत पैसे मांग रही है, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये देखो, ये मेरा पार्लर है। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए तैयार करूंगी और वो भी बिना पैसों के। क्या सच? आप मेरा मेकअप करोगी, वो भी बिना पैसे लिए? अंजू की बात सुन अपर्णा बहुत खुश होती है और 2 दिन बाद अपना शादी का जोड़ा पहन सीधा अंजू के पार्लर में जाती है। अंजू उस जादुई मेकअप किट से अपर्णा का मेकअप करती है। अपर्णा का मेकअप करते ही अपर्णा के चेहरे पर भी सुनहरी रोशनी चमकती है और अपर्णा गोरी हो जाती है। आपने तो मेरा बहुत सुंदर मेकअप किया है, जिससे मैं गोरी हो गई। मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी इतनी सुंदर लगूंगी। जो भी शादी में अपर्णा को देखता है तो उसे अपर्णा का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है। अपर्णा सभी को अंजू के ब्यूटी पार्लर के बारे में बताती है, जहाँ सभी लोग मेकअप करने के लिए अंजू के ब्यूटी पार्लर जाते हैं। क्या आप वही हो जो मेकअप करके लड़कियों को सुंदर बना देती हो? जी हाँ। अंजू उन दोनों लड़कियों का भी मेकअप करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां भी अब किसी खूबसूरत परियों की तरह लगने लगती हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अंजू के पार्लर में उसे मेकअप करवाता वो खूबसूरत इंसान में बदल जाता। धीरे धीरे अंजू का पार्लर आसपास के लाखों में से फेमस होने लगता है और अब गांव से ही नहीं बल्कि शहर से भी लोग अंजू के ब्यूटी पार्लर में उससे मेकअप करवाने के लिए आया करते थे। अब लोगों ने अंजू के ब्यूटी पार्लर का नाम एक जादू ब्यूटी पार्लर रख दिया था। धीरे धीरे अंजू की तरक्की होने लगती है और वो छोटे से ब्यूटी पार्लर को छोड़कर बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। ये सब आपकी वजह से हो पाया है।
अगर आप मुझे सपने में आकर उस जादुई मेकअप किट के बारे में नहीं बताती तो मैं कभी भी इतनी तरक्की हासिल नहीं कर पाती। ये कहते हुए अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की वजह से अंजू अपनी और अपने परिवार की सारी मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाती है। सच कहा है किसी ने कि एक माँ मरने के बाद भी अपने बच्चों को मुसीबत में साथ देती है और हर हालत में उनकी मदद करती है।